उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को भी लगातार कर रहे होंगे। तो आज हम लेकर आए हैं रोज़ की तरह आपके लिए करंट अफेयर और जीके जीएस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपकी सभी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप वीडियो को पूरा देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तो हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व कैंडिडेट शतरंज टूर्नामेंट में सबसे युवा चैलेंजर कौन बने हैं? तो ये बने हैं डी गुकेश और इन्हें ही FIDE विश्व शतरंज चैंपियनशिप जीतने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी भी यही बने हैं, डी गुकेश। तो डी गुकेश FIDE विश्व शतरंज चैंपियनशिप और विश्व कैंडिडेट्स शतरंज टूर्नामेंट में सबसे युवा चैलेंजर डी गुकेश ही बने हैं। अगला क्वेश्चन, विधान परिषद का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो संविधान के किस अनुच्छेद में विधान परिषद का उल्लेख है? तो है 171। विधान परिषद भारतीय संघ के केवल 6 राज्यों उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, जम्मू कश्मीर और आंध्र प्रदेश में है। तो विधान परिषद भारतीय संघ के केवल 6 राज्यों में है। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन बना है कि विधान परिषद किस राज्य में लागू है? तो उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, जम्मू कश्मीर और आंध्र प्रदेश। अगला है, पंचायती राज्य व्यवस्था को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए अशोक मेहता समिति का गठन किस वर्ष किया गया? तो अशोक मेहता समिति का गठन ये वर्ष 1977 में किया गया है। इसके तहत क्या हुआ था? तो जिसने सन 1978 में अपनी रिपोर्ट पेश की थी, 77 में इसका गठन हुआ और 78 में इसने 1978 में अपनी रिपोर्ट पेश की थी। इस समिति ने त्रिस्तरीय व्यवस्था को द्विस्तरीय बनाने का सुझाव दिया था। तो एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया किस समिति के अंतर्गत पंचायती व्यवस्था को त्रिस्तरीय से द्विस्तरीय बनाने का सुझाव दिया गया? तो ये अशोक मेहता समिति के अंतर्गत निचले स्तर पर पंचायत मंडल तथा दूसरा जिला स्तर पर जिला परिषद रहेगा। ये इसकी सिफारिशें थी। इसके पहले बलवंत मेहता समिति का गठन किया गया था और इसके पहले बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया था और 1956 में किया गया था। उसने भी अपनी रिपोर्ट 1957 में सौंपी थी। उसके अंतर्गत क्या किया गया था? देश में त्रिस्तरीय पंचायती राज्य व्यवस्था को बनाया गया, जिससे पहले त्रिस्तरीय पंचायती राज सबसे पहले राजस्थान के नागौर जिले में 2 अक्टूबर को 1956 को अपनाया गया था। और इसके पहले बलवंत राय मेहता समिति का गठन 1956 में किया गया। उसने अपनी रिपोर्ट को 1957 में पेश किया था। उसके अंतर्गत पंचायती राज में त्रिस्तरीय व्यवस्था थी। त्रिस्तरीय व्यवस्था को अपनाने वाला सबसे पहले राजस्थान का नागौर जिला था। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि त्रिस्तरीय पंचायती राज्य व्यवस्था को अपनाने वाला सबसे पहला जिला या राज्य कौन सा था? तो राजस्थान का नागौर था। 2 अक्टूबर 1956 को अपनाया था इसने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फीफा ने किस देश को वर्ष 2023 का पुरुष फुटबॉल विश्व कप का मेजबान देश घोषित किया है? तो फीफा ने किस देश को वर्ष 2023 का पुरुष फुटबॉल विश्व कप मेजबान देश घोषित किया? तो ये सऊदी अरब को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 2024 का खेलो इंडिया विंटर गेम्स कहाँ पर आयोजित किए जाएंगे? तो 2024 का जो खेलो इंडियन विंटर गेम्स है ये जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख में होंगे। अगला है,
भारत का अंतिम वायसराय तथा स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया कि भारत का अंतिम वायसराय तथा स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो ये था लॉर्ड माउंटबेटन। 3 जून 1947 को घोषणा किया कि लॉर्ड माउंटबेटन ने 3 जून 1947 को यह घोषणा किया कि भारत और पाकिस्तान के रूप में भारत का विभाजन ही समस्या का हल है। एक और क्वेश्चन बनता है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय व अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये थे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, जो स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश का लिंग अनुपात बढ़कर 1000 लड़कों पर 913 लड़कियों हो गया है? तो यह है कैथल देश का। वहाँ की सीएम रेणु चावला ने बताया है। अगला क्वेश्चन है, पहली बार भारत में जनगणना की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो पहली बार भारत में जनगणना की जो शुरुआत हुई थी लॉर्ड मेयो के समय में 1872 ईस्वी में। भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण विभाग की स्थापना भी इन्होंने ही की थी। नियमित जनगणना की शुरुआत हुई थी 1881, लॉर्ड रिपन ने प्रारंभ किया था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया कि नियमित जनगणना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो 1881 में लॉर्ड रिपन ने प्रारंभ की थी। अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड रिटन ने वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम किस वर्ष पारित किया? तो लॉर्ड लिटन ने वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम मार्च 1878 में पारित किया था, जिसके अंतर्गत इन्होंने समाचार पत्रों पर कठोर प्रतिबंध लगा दिया था। साहित्यकार यहाँ पे ये साहित्यकारों में इसे ओवन मेरिडिथ के नाम से जाना जाता है। द्वितीय अफगान युद्ध 1878 से 1880 ईस्वी के समय में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, किस वायसराय के समय भारत और अफगानिस्तान के मध्य सीमा का निर्धारण हुआ? तो यह लॉर्ड लैंसडाउन, जिसे डूरंड लाइन के नाम से जाना जाता है। कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि डूरंड रेखा किन दो देशों के बीच में खींची गई है? तो ये है अफगानिस्तान और भारत। अगला है, प्रसिद्ध जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 भारत के किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ? तो ये हुआ लॉर्ड चेम्सफोर्ड। इसी के समय में भारत सरकार अधिनियम 1919 या मार्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार लाया गया। रोलेट एक्ट 1919 पास हुआ था इसी के समय में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में गुवाहाटी मास्टर्स 2024 में बैडमिंटन पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो गुवाहाटी में मास्टर्स 2024 में जो बैडमिंटन पुरुष एकल का खिताब था यह सतीश करुणाकरण ने जीता, जो भारत के हैं। महिला एकल का खिताब चीन की है, के यान यान ने जीता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपसे महिला एकल का खिताब पूछे तो चीन की है के यान यान और भारत के हैं सतीश करुणाकरण। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने जापान के बिगाता में योगीबो एथलेटिक्स चैलेंजिंग कप में पुरुषों की 5000 मीटर स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? तो ये किसने जीता है? गुरुवीर सिंह ने। हम जापान की बात करें तो जापान की राजधानी है टोक्यो और मुद्रा येन है। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन बना है कि जापान की मुद्रा या फिर जापान की राजधानी क्या है? तो टोक्यो है। 28वीं IBSF विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप ये पंकज आडवाणी ने जीता है। एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि 28वीं IBSF विश्व
विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो ये पंकज आडवाणी ने जीता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 2024 में भारतीयों द्वारा गूगल पर सबसे अधिक किस पर्यटन स्थल को खोजा गया है? तो 2024 में तो ये है अजरबैजान। अजरबैजान की राजधानी है बाकू, मुद्रा है मनात। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत किस देश के साथ उन्नत रडार प्रणाली के लिए $4 अरब के समझौते पर हस्ताक्षर करेगा? तो ये रूस के साथ भारत और रूस उन्नत रडार प्रणाली के लिए $4 अरब के समझौते पर हस्ताक्षर करेगा। रूस के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, राजधानी है मॉस्को, मुद्रा है रूबल और भारत के पीएम तो नरेंद्र मोदी जी हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे संस्मरण नॉन फिक्शन पुस्तक के लिए पासवर्ड पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यह है लेफ्टिनेंट जनरल डिल्लो। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ पर दुनिया की सबसे बड़ी सोने की ईंट, ये 300 ग्राम की 300 किलोग्राम की है, का अनावरण किया गया है? तो ये दुबई में है। क्वेश्चन बन सकता है कि दुनिया की सबसे बड़ी सोने की ईंट यानी कि 300 किलोग्राम की है, का अनावरण किया गया तो दुबई में। अगला है, हाल ही में गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कौन सी योजना प्रारंभ की है? तो यह मुख्यमंत्री पौष्टिक अल्पाहार योजना किसने प्रारंभ की? तो गुजरात के मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र पटेल ने। गुजरात की राजधानी की बात करें तो गांधीनगर है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं। अगला क्वेश्चन है, किस पौधों के समूह में संवहनी ऊतक नहीं होता है? तो यह बायोफाइट्स। अगला है, वेस्कुलर पौधे जिनमें फल और फूल जैसी विशेषताएं होती हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें कहते हैं आवृत जीवी। अगला है, किस पौधों के समूह में अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2011 को पशुओं में होने वाली किस बीमारी के लिए चिन्हित किया गया है? तो वर्ष जो 2011 था उसमें पशुओं में होने वाली किस बीमारी के लिए चिन्हित किया गया? तो है रिंडरपेस्ट के लिए। अगले क्वेश्चन की बात करें, एसीटी हार्मोन स्रावित होता है, तो ये पीयूष ग्रंथि में स्रावित होता है क्या? एसीटी हार्मोन से। अगला क्वेश्चन है, भारत के गोवंशीय पशुओं में सर्वोत्तम द्विकाजी नस्ल है, तो यह काकरेज, जो भारत के गोवंशीय पशुओं में सर्वोत्तम द्विकाजी नस्ल है। अगला है, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक दशाएं क्या हैं? तो ये है रोशनी और उपयुक्त तापमान, क्लोरोफिल और पानी, कार्बन डाइऑक्साइड। ये प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक दशाएं हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा उर्वरक मृदा में सर्वाधिक अम्ल छोड़ता है? तो मिट्टी में सर्वाधिक अम्ल कौन छोड़ता है? तो अमोनिया सल्फेट है। ये तो रिपीटेड क्वेश्चन है। भारत के गोवंशीय पशुओं में सर्वोत्तम द्विकाजी नस्ल है कॉकरेज। अगला है, वह पहला तत्व कौन सा है जिसकी रासायनिक खोज हैकिंस ब्रांड द्वारा की गई थी? तो यह फास्फोरस, जिसकी खोज हैकिंग ब्रांड द्वारा की गई। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन की कौन सी विशेषता है जो इस स्वच्छ ईंधन के रूप में उपयुक्त होती है? तो यह उच्च ऊष्मीयमान दहन पर केवल पानी उत्पन्न करता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की कवियत्री निक्की जियोवानी का 81 वर्ष की आयु में कैंसर से जूझते हुए निधन हो गया? यहाँ पे जुड़ते हैं जूझते रहेगा। ये है अमेरिका की कवियत्री है निक्की जियोवानी, जिनका 81 वर्ष की आयु में कैंसर से जूझते हुए निधन हुआ। अगला क्वेश्चन है, तुर्की भाषा में अपनी एक आत्मकथा तुजू के बाबरी, जिसे बाबरनामा भी कहते हैं, किसने लिखा? तो
ये बाबर ने भारत पर पहला आक्रमण 1519 ईस्वी में किया, परंतु उसका प्रथम महत्वपूर्ण आक्रमण था 1526 पानीपत का युद्ध था, जो बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य में लड़ा गया था। इसमें बाबर जीता था। तो ये है हमारी आज की वीडियो। हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।